हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जानवीर सर। आप सभी को लाइव क्लास में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर के उस पर्सन को जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो, उसमें भी आपको अनेक प्रकार के हेल्पफुल होने वाला। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम्पल में आपको 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन ही कर रहता है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका है वॉइस। आपने क्या समझा वॉइस, और इसकी हिंदी क्या होती है वॉच। क्या तो बच्चों वॉच होता है काइंड्स ऑफ वॉइस। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्या समझा? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, 2 प्रकार के वॉइस होते हैं। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वॉइस देयर आर चेंजिंग ऑफ टेंस एंड सेंटेंसेस एज गिवन बिलो। वॉइस के अनुसार 8 प्रकार के, क्या समझे, 8 प्रकार के वाक्यों को कन्वर्ट किया जाता है। और एक आपका क्या सेंटेंस होता है, बाकी आपको 8 टेंस होते हैं। कौन कौन सुनते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? इस बात को ध्यान दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो लास्ट होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। क्या समझा? वो होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8 तरीके से वाक्यों को कन्वर्ट करना और सीख लेंगे तो आपको निश्चित तरीके से 4 मार्क्स आपको मिलना बिल्कुल निश्चित है, उसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। और इसको जानने से पहले सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट उस रूल को समझने का प्रयास करें, किस प्रकार इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। ध्यान देंगे आप, जैसे कि इसको कन्वर्ट करने के लिए किस प्रकार, और मैं एक एक को बताऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत अच्छी तरीके के कॉन्सेप्ट करने का प्रयास करेंगे। इसको चेंज करने के लिए आपको 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जो फर्स्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कन्वर्ट करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। सबसे पहले आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। सेकेंड मेरे प्यारे स्टूडेंट, चेंजिंग। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? चेंजिंग। जैसे कि हो गया आपका सब्जेक्टिव केस और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ओके, जैसे कि आई को मी में, वी को अस में, दे को देम में, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, यू को यू में, नेम को नेम में। आपने क्या समझा? आई को मी में, वी को अस में, दे को देम में, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, यू को यू में, नेम को नेम में। जिस बालों को ये पूरी समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे विश्वास है उससे 70%, क्या समझा आपने, 70% उसे वॉइस बनाने में कोई नहीं रुक सकता है, बिल्कुल बन जाएगा, उससे किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। और रह गया आपको यह मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे, यह हो गया आपका 20 मार्क्स। ये 20% है। जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होगा उसे भी वॉइस में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैं बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको अच्छी तरीके से वॉच करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। जो फर्स्ट है, ध्यान देंगे बच्चों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। जो फर्स्ट हमारा है वो है प्रेजेंट। आपने क्या समझा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब पढ़ेंगे। ओके, और इसको भी हमें बता दूं बच्चों, ध्यान देंगे। ओके ओके, और फर्स्ट रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए बच्चों,
ऑब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यह हमारा रूल हो गया। ओके, और इसको हम हेंड्स में लिखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। फर्स्ट ही सी इट नेम के साथ क्या लगेंगे बच्चों, इज का प्रयोग करेंगे। आई वी यू आर का प्रयोग किया जाएगा एंड आई एम का। आपने क्या समझा, ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग करेंगे, यू वी दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको चेंजिंग याद होना चाहिए। क्या होना है, चेंजिंग मीन्स आपने क्या समझा, आई को किस में परिवर्तन किया, मी में, वी को अस में, दे टी एच ई वाई दे को दे में, ही को हिम में, सी को हर में और इट को इट में, इट को इट में और नेम को नेम में। नेम क्या देंगे, नेम को कन्वर्ट किया जाएगा। और यह भी ध्यान दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे कि राइट थर्ड फॉर्म क्या था बच्चों, रिटन। ओके, टीच क्या होगा इसका, टॉक। आपको क्या, ब्रिंग थर्ड फॉर्म आपने क्या लिखा, ब्रॉड, पी आर ओ यू जी एच टी, ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। जी आपने क्या समझा, ध्यान दें, आई को मी में, वी को अस में, दे को दे में, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, नेम को नेम में। और मैंने यह बता दिया कि ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग करेंगे और यू वी दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, किस प्रकार वाक्य दिया है, ध्यान दें बच्चों। जैसे कि फर्स्ट का दिया पे, ही राइट्स अ पोयम, ही राइट्स अ पोयम। सबसे पहले इसको पहचानने के लिए हम तीन गुण का, यह फर्स्ट हो गया, यह हमारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बगल दिया रहता है उसको कहते हैं वर्ब, और फिर हो गया उसके जो दिया था वो ऑब्जेक्ट। हमें चाहिए क्या बच्चों, एस वी ओ, ध्यान दे, एस वी ओ चाहिए। और जब कन्वर्ट करेंगे इसको, जब कन्वर्ट किया जाएगा वो ओ भी एस, क्या होता है, ओ भी एस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, फिर होता है सब्जेक्ट। लेकिन दिया क्या रहता है बच्चों, एस वी ओ के नाम से देता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया रहता है। जिससे कि दिया आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपको है, ध्यान दे कि ही राइट्स अ पोयम, ही राइट्स अ पोयम, कहा जा रहा है कि वह एक कविता लिखता है। यहाँ पे ध्यान दे, सबसे पहले रूल ऑब्जेक्ट बार मांगता है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, अ पोयम हो गया। जब इसे कन्वर्ट करेंगे इस रूल के अनुसार, सबसे पहले लिखेंगे अ पोयम। आपने क्या लिखा, अ पोयम। ओके, अ पोयम, पोयम हमारा नेम है, नेम के साथ क्या लगेगा, इज। इसीलिए इन तीनों में से हम किसका प्रयोग करें, इज का हो गया, इज। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। आपने क्या लिखा, रिटेन, आपने क्या लिखा, रिटेन। फिर हमारा रूल क्या होता है, बाई, इसका प्रयोग करेंगे बाई। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बच्चों ही है, यही ही है, और ही को जब कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, ही को हिम में परिवर्तन करेंगे, तो बाय हिम, बाय हिम। क्या समझा आपने, अ पोयम इज रिटेन बाय हिम। आइए एक और हम देखते हैं बच्चों, ध्यान दें। ओके, एज I tell
ऑल आई, आई टेल ऑल आई टूडे, या डेली लिख सकते हैं, आई टेल ऑल आई डेली। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑल आई हो गया, नेम हो गया, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे ऑल आई, ऑल आई हो गया, अंडरलाइन नेम है, नेम के साथ क्या लगेगा इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, इसका टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, क्या होगा टोल्ड बाय आई, आई को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा मी, क्या होगा बच्चों मी, तो क्या होगा ऑल आई इज टोल्ड बाय मी, क्योंकि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है और किन सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब लगेंगे और ये चेंजिंग की जरूरत है। जिसको याद है आई को मी में, बी को अस में, दे को देर में, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, नेम को नेम में, उसको निश्चित तरीके से वॉइस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस के इस तरीके से जो भी वाक्य आएंगे आप उसे अच्छी तरीके से आप करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेगेटिव सेंटेंस और उसके एक्सेप्शन आपको बता दिया। आपके कलाम दिन सर, थैंक्स।